अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ इंग्लिश ग्रामर चैलेंज। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था अल्फ़ाबेट बहुत डिटेल के साथ हमने पढ़ा था और वर्ड जो है किस तरह बनता है, उनकी कितने टाइप्स हैं वो भी हमने डिटेल के साथ पढ़ा था, और सिलेबल्स क्या होते हैं और कितने काइंड्स होते हैं इनके, वो सब हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। आपने अगर वो फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखना। लेकिन आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आसान तरीके से समझेंगे। अगर आप रेडी हैं तो इत्मीनान से बैठ के इस वीडियो को गौर से देखिएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास बेसिकली है क्या। मिसाल के तौर पर मैं जो बोल रहा हूँ, ये मैं बातें कर रहा हूँ जिसे मतलब इंग्लिश में स्पीच कहा जाता है, उसे उर्दू में तकरीर कहा जाता है, ठीक है, या बयान कहा जाता है। अब ये तकरीर को अगर हम हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उन्हें कहेंगे पार्ट्स, ठीक है। हिस्से को क्या कहेंगे? पार्ट्स। अब ये पेन है, अब पेन मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये एक हिस्सा होगा, ये दूसरा होगा। अगर मैं इसको यहाँ से निकालूंगा तो ये तीसरा हिस्सा होगा, अगर यहाँ से निकालूँ तो ये बहुत सारे हिस्से हो जाएंगे। तो ये हिस्से हो गए। और हिस्से किस चीज़ की? स्पीच की हो गए, बयान की हो गए। तो बयान के कौन कौन से हिस्से हैं और कितने हैं जो कि हम जानने वाले हैं और हम जानेंगे, जिसकी बिना पर हमारी इंग्लिश हो गई आसान। तो हमारे पास बेसिकली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हमारे पास कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 हैं। और वो कौन कौन से हैं, इस फार्मूले की बुनियाद पर हम इसी तरह जानेंगे कि हमेशा के लिए आपके जहन में होगी ये। तो पार्ट नापाक वे भी ये फार्मूला स्टूडेंट्स याद रखिएगा। ये फार्मूला आपके जहन में होगा तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप कभी नाम नहीं बोलोगे, कभी ये नहीं बोल पाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने थे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास हम जो बोलते हैं उनके हिस्से 8 हैं, ठीक है। 8 में से कौन कौन है? नाउन, नापाक वे में पहला आता है नाउन, इसके बाद आता है एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैं ठीक करा दूं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है, ठीक है। तो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे ये जो डी है ये साइलेंट है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन आता है। इसके बाद हमारे पास आता है एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब, ये आर साइलेंट है, एडवर्ब। इसके बाद हमारे पास है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। इसके बाद हमारे पास है वर्ब। इसके बाद है इंटरजेक्शन। क्या? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में जो आर है ये क्या है? साइलेंट है। इसके बाद है हमारे पास प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारे पास है बेसिकली हमारे पास ये पार्ट्स हैं जो कि हम स्पीच वगैरह में यूज़ करते हैं, वो हम बाद में डिवाइड करेंगे कि कहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है। मैं इंशाल्लाह आपको मास्टर बनाऊंगा इस चीज़ का कि आप फाइंड कर सकेंगे, आप तलाश कर सकेंगे, आप पहचान कर पाएंगे कि मतलब कौन सा पार्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसके साथ हमारे पास आर्टिकल भी यूज़ होते हैं, ठीक है। आर्टिकल के बारे में आपने कहीं सुना होगा। आर्टिकल हमारे पास बेसिकली जो है वो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। 3 आर्टिकल हमारे पास है, जो कि एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल जिसे THE कहा जाता है। मैं इसको दी या द इस वजह से नहीं कहता, इस वजह से मैं THE कहता हूँ क्योंकि कभी कभार हम इसको द इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार हम इसको दी इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे आपने इसको द कहना है, प्रोनाउंस करना है, कहाँ पे उसको आपने दी प्रोनाउंस करना है। इसके बाद हमारे पास जो इनडिफिनिट आर्टिकल आते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल में हमारे पास आता है ए एंड एन। ये 2 हमारे पास कितने आते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल में हमारे पास आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नाउन पे, लेकिन डिटेल के साथ ऐसी बात करेंगे इस पे कि आपने वो डिटेल पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर देखा भी होगा तो मैं उस तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैंने चैलेंज रखा है इंग्लिश ग्रामर का, मैंने चैलेंज रखा हुआ है। इंग्लिश ग्रामर मैं आपको सिखा के रखूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।